लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, 4 जून को कबीर जयंती है और 5 जून को पर्यावरण दिवस है। इसीलिए आज का बाल संस्कार केंद्र इसी पर आधारित है। कबीर जी का एक प्रसंग है। एक बार कबीर जी अरब देश पहुँचे। वहाँ इस्लाम धर्म के एक प्रसिद्ध सूफी फकीर जहाँ निगस्त रहते थे। कबीर जी उनसे मिलने गए, परंतु फकीर ने अहंकार के वशीभूत होकर कबीर जी से मुलाकात नहीं की। उन फकीर ने सिद्धियां तो प्राप्त कर ली थी, परंतु आत्मज्ञान ना होने के कारण अहंकार दूर नहीं हुआ था। एक दिन फकीर को रात्रि में स्वप्न आया कि हयात महापुरुष के सत्संग के बिना तुम्हारा ज्ञान दूर नहीं होगा, अतः भारत में जाओ और संत कबीर के दर्शन करो। सुबह उठते ही स्वप्न की बात पर चिंतन करने लगे कि मैं कबीर जी को पहचान ना सका। ऐसे महापुरुष मेरे द्वार पर आए और मैंने उनका अपमान कर दिया। इसीलिए अल्लाह की ओर से मुझे ये आदेश हुआ है, अब मैं कबीर जी के दर्शन अवश्य करूंगा। ऐसा निश्चय करके जहां निगस्त अरब से चल पड़े। इधर कबीर जी भी पहले ही जान गए कि जहां निगस्त आ रहे हैं, तो उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था कर दी। साथ ही उन्होंने आश्रम के सामने एक सुअर बंधवा दिया। जब वे कबीर जी के आश्रम के निकट पहुंचे, दूर से ही सुअर देखकर उनके मन में घृणा हुई। वे लौटने का विचार करने लगे। संत कबीर जी ने उनके मनोभाव को जान लिया। बोले, संत जी आइए, इतने दूर से आकर वहां क्यों रुक गए हो? उसने कबीर जी से पूछा कि आप बहुत बड़े संत महापुरुष हैं, परंतु आपने इस सुअर को क्यों पाल रखा है? कबीर जी बोले, मैंने भेद बुद्धि रूपी सुअर को भीतर से निकालकर बाहर बांध दिया है, परंतु आप उसे अभी तक अपने अंदर रखे हुए हैं और इस पर भी आप पवित्र बनते हैं। ये सुनकर उन फकीर का सारा भ्रम दूर हो गया। कबीर जी के सत्संग से उनकी अविद्या, अहंकार, राग, द्वेष और मृत्यु का भय अलविदा हो गया। फिर उन्होंने लिखा, जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से नहीं कोई चीज जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है, तो अब भी वही है, कौन इसके सिवा है। जिसे तुम समझते हो दुनिया ए गाफिल, ये कुल हक ही हक ना जुदा ना मिला है। इसीलिए कहा जाता है, संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच सद्गुरु ही एकमात्र आधार है। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। तो शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे।
बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम सभी बच्चे हाथ जोड़कर मन ही मन गुरु पादुका पूजन करते हुए मंत्र दोहराएंगे। नताययोः श्रीपतितां समीयुः कदाचित् पयाशु दरिद्रवरयाः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। जिन्हें झुककर प्रणाम करने पर श्री संपदा समीप आ जाती है, यहाँ तक कि अत्यंत दरिद्र भी ज्ञान रूपी समृद्धि को पा जाता है। जिनकी पूजा करने पर मूक व्यक्ति भी वाचस्पति हो जाता है, उन श्री गुरु पादुकाओं को बारंबार नमस्कार है। बच्चों, आज की कहानी का विषय है कबीर जी की गुरु दीक्षा। कबीर जी जब छोटे थे तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। उस समय रामानंद स्वामी जी का बहुत प्रभाव था, तो उन्होंने सोचा कि मैं इनसे ही दीक्षा लूंगा। उस समय काशी में जाति पाति का बहुत भेद था, इसीलिए कबीर जी सीधे रामानंद जी के सामने दीक्षा के लिए नहीं जा सकते थे, लेकिन उनकी लगन पक्की थी। उन्होंने विचार किया, देखा कि रामानंद जी काशी घाट पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आते हैं। कबीर जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में काशी घाट की सीढ़ियों पर जाकर चुपचाप लेट गए। जैसे ही स्वामी रामानंद जी स्नान करने आए तो अंधेरे में उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया और उनके मुख से राम राम निकल गया। कबीर जी ने भी उनके सामने अपने मुख से राम राम उच्चारण किया और उसे ही अपना गुरु मंत्र मानकर एकाग्रता और निष्ठा से जप करने लगे। जप करते करते उनकी सुषुप्त शक्तियां जागृत होने लगी, उनका प्रभाव बढ़ने लगा। लोग उनके पास आने लगे, उन्हें पूजने लगे। धीरे धीरे उनकी प्रशंसा आसपास के इलाकों में होने लगी, जिसे देखकर काशी के पंडितों को बहुत ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने कबीर जी से पूछा कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? तो उन्होंने रामानंद स्वामी जी का नाम बता दिया। सभी रामानंद स्वामी जी के पास गए और कहा कि आप ऐसे छोटे जाति के लोगों को दीक्षा कैसे दे सकते हैं? रामानंद स्वामी जी ने कहा, मैंने तो उन्हें कोई दीक्षा नहीं दी है। सभी ने कहा कि वो कबीर आपका ही नाम लिया करता है, अतः इसका निर्णय हमें करना होगा। कबीर जी को रामानंद स्वामी जी के सामने ले गए। रामानंद स्वामी जी ने कहा कि क्यों रे, मैंने तुम्हें कब दीक्षा दी? स्वामी जी ने राम राम का उच्चारण करते हुए कबीर जी के सिर पर खड़ाऊ की मार दी। तब कबीर जी ने कहा, गुरुदेव, वह दीक्षा झूठी तो ये तो सच्ची, वह कच्ची तो ये तो पक्की। फिर उन्होंने अपना सारा वृतांत सुना दिया। तब रामानंद जी स्वामी ने कहा कि कोई माने या ना माने, कबीर ही मेरे पक्के शिष्य हैं। और इस प्रकार गुरु के हृदय में उनके लिए एक विशेष जगह बन गई और उन्होंने कबीर जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तो देखा बच्चों, आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु और गुरु मंत्र के प्रति सच्ची निष्ठा हो और एकाग्रता से मंत्र जप करें तो व्यक्ति साधना मार्ग में बहुत आगे बढ़ सकता है। साखियां। बच्चों, अब हम गाएंगे कबीर जी के भजन की साखियां। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में।
ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में, सब श्वासों के श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, भगवान राम ने नवधा भक्ति में कौन सी भक्ति प्रथम भक्ति कही है? विकल्प हैं, सब में भगवान को देखना, संतों का संग करना, गुरु के चरणों की सेवा करना, भगवान की कथा प्रसंग सुनना। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास। सनातन धर्म कैसे करती है पर्यावरण की रक्षा? सनातन धर्म के अनुसार प्रकृति में जीवन 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। सनातन धर्म में प्रकृति के विभिन्न रूपों को देवी देवताओं का रूप माना गया है। पृथ्वी को देवी का रूप माना गया है और इसके विभिन्न अवयव जैसे पर्वत, नदी, जंगल, तालाब, वृक्ष, पशु पक्षी आदि सभी को दैवीय कथाओं व पुराणों से जोड़कर देखा जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं तथा विभिन्न रूपों में सभी प्राणियों में विद्यमान है। इसीलिए व्यक्ति को सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। जहां आज इतने पेड़ पौधों को अपने स्वार्थ के लिए काटा जा रहा है, वहीं हमारा धर्म कई महत्वपूर्ण पेड़ों जैसे तुलसी, नीम, पीपल, वट वृक्ष आदि की पूजा और उनका आदर करना सिखाती है। इन पेड़ों का आध्यात्मिक लाभ तो है ही, साथ ही विज्ञान ने भी माना है कि इन पेड़ों में अनेक औषधीय व पर्यावरण को शुद्ध करने वाले गुण हैं और इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। योगासन, भुजंगासन। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सर्प जैसी बनती है, इसीलिए इसको भुजंगासन कहा जाता है। लाभ। भुजंगासन से व्यक्ति चिरंजीवी, शक्तिमान एवं सुदृढ़ बनता है। ज्ञान तंतु बलवान बनते हैं। पीठ में रहने वाली तमाम खराबियां दूर होती हैं। पेट के अंगों को शक्ति मिलती है। कब्ज दूर होता है। छाती और पेट का विकास होता है। शरीर में स्फूर्ति आती है और हृदय मजबूत बनता है। विधि। भूमि पर बिछे हुए कंबल पर पेट के बल उल्टे होकर लेट जाएं। दोनों पैर और पंजे परस्पर मिले हुए रहें। अब दोनों हथेलियों को कमर के पास ले जाएं। सिर और कमर ऊपर उठाकर जितना हो सके उतने पीछे की ओर मोड़ें। नाभि भूमि से लगी रहे। पूरे शरीर का वजन हाथ के पंजों पर आएगा। शरीर की स्थिति कमान जैसी बनेगी। मेरुदंड के आखिरी भाग पर दबाव केंद्रित होगा। दृष्टि को आकाश की तरफ स्थिर करें। 20 सेकंड तक ये स्थिति रखें। बाद में धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएं। हर रोज एक साथ 8 से 10 बार ये आसन करें। इस आसन से मेरुदंड लचीला बनता है। पीठ में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में ये आसन सहायक है। गतिविधि। सही पंक्तियों का मिलान कीजिए। आज की गतिविधि में आपको 7 पंक्तियां दी गई हैं, जिनकी पहली लाइन के आगे उनकी सही दूसरी लाइन का मिलान करना है। देखते हैं
कौन सबसे पहले सही करके लाता है? कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, दर्शन कीजे साधु का दिन में कई कई बार। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, चल स्वरूप जोबन सुचल, चल वैभव चल देह। सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, दुनिया कहे मैं दुरंगी पल में पलटी आऊं। माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच, मन ईश्वर में लीन हो हले न जिह्वा होठ। जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच, आसो जाका मेह ज्यों बहुत करे उपकार। जो होवे सूली सजा काटे ईटरी जाए, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। चला चली के वक्त में भला भली कर लेह, सुख में जो सोए रहे वाह को दुखी बनाऊं। स्वास्थ्य सुरक्षा, गर्मी के प्रभाव से सुरक्षा हेतु प्रकृति के उपहार। नारियल पानी। नारियल का पानी पित्त शामक, स्वादिष्ट और ताजगी प्रदान करने वाला है। ये प्यास को शांत कर ग्रीष्म ऋतु की उष्णता से सुरक्षा करता है। लू लगने पर नारियल पानी के साथ काला जीरा पीस के शरीर पर लेप करने से लाभ होता है। नारियल पानी पीने से शारीरिक शक्ति का विकास होता है, वीर्य की तेजी से वृद्धि होती है। मूत्र में जलन होने पर पिसा हरा धनिया तथा मिश्री नारियल पानी में मिलाकर पीने से जलन दूर होती है। खीरा। खीरा में बड़ी मात्रा में पानी और खनिज तत्व पाए जाते हैं। ये मूत्र की जलन शांत करता है एवं लीवर के लिए भी हितकारी है। खीरा भूख बढ़ाने के साथ ही आंतों को सक्रिय करता है। अधिक पढ़ने लिखने, कंप्यूटर व सिलाई पर काम करने से आंखों में थकावट होने पर खीरे के टुकड़े काटकर आंखों पर रखने से आराम मिलता है और थकावट दूर होती है। नींबू और खीरे का रस मिलाकर लगाने से धूप में झुलसी हुई त्वचा ठीक हो जाती है। तरबूज। इसके सेवन से बेचैनी से रक्षा होती है। तरबूज के रस में सेंधा नमक और नींबू का रस मिलाकर पीने से लू से रक्षा होती है। गर्मी के कारण मूत्रावरोध होने पर तरबूज का रस पिलाने से मूत्र शीघ्र निष्कासित होता है। धनिया। 10 ग्राम सूखा धनिया व 5 ग्राम आंवला चूर्ण रात को मिट्टी के पात्र में 1 गिलास पानी में भिगो दें। प्रातः मसलकर मिश्री मिलाकर छान कर पिएं। ये गर्मी में होने वाले सिर दर्द व मुंह के छालों में हितकर है। इससे पेशाब की जलन, गर्मी के कारण चक्कर आना तथा उल्टी होना आदि समस्याएं दूर होती हैं। परिप्रश्नेन। उद्धव जी पूछते हैं, हे मधुसूदन, सबसे बड़ा धनी कौन है? पूज्य बापूजी कहते हैं, जिसके पास समाज को शोषित करके इकट्ठी की हुई धन संपदा और मकान है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपए या डॉलर हैं, वो मूर्खों की नजर में, विषय विलासियों की नजर में धनवान है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें विनय है, क्षमा है, शांति है, भक्ति है, गुणग्राहिता है, वही सच्चा धनी है। जिसको कोई इच्छा नहीं, वो परम धनी हो गया। ज्ञान का चुटकुला। नर्स डॉक्टर से, सर, चिंटू का तो आंख का ऑपरेशन हुआ है, फिर इसकी उंगलियों में प्लास्टर क्यों बंधा है? डॉक्टर, ताकि ये मोबाइल पर YouTube और Facebook ना चला सके और इसकी आंखों को आराम मिले। सीख। मोबाइल पर अधिक देर तक वीडियोस नहीं देखना चाहिए, इससे आंखों पर बुरा असर पड़ता है। भजन। अब हम गाएंगे मधुर भजन। हमने सद्गुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा।
नाथ के सहाई, मीरा के बंसी वाले, नाथ के सहाई, मीरा के बंसी वाले। भक्तों के दाता तूने, सब काज है सवारे। भक्तों के दाता तूने, सबके काज सवारे। आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़ कर तू, जब भी तुझे पुकारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़ कर तू, जब भी तुझे पुकारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी, पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। गृह कार्य। विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी बच्चे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखकर लाएंगे और बाल संस्कार के शिक्षक को दिखाएंगे। कौन कौन से पेड़ में 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है? कौन से पेड़ से बहुत ज्यादा पर्यावरण को फायदा होता है? आने वाले समय में अधिक पेड़ों की आवश्यकता क्यों है? बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। लोगों ने यशगान किया, लख लख किया बखान, 10 सेकंड का हादसा, चमत्कार ये महान। महाकाल को काल ने शत शत किया प्रणाम, सर्व समर्थ है सद्गुरु, समरथ है प्रभु नाम। बालक वृद्ध और नर नारी, सभी प्रेरणा पाए धारी। एक बार जो दर्शन पाए, शांति का अनुभव हो जाए। नित्य विविध प्रयोग कराए, नादानुसंधान बताए। नाभि सेवे ओम कहलाए, हृदय सेवे राम कहलाए। सामान्य ध्यान जो लगाए, उन्हें वे गहरे में ले जाए। सबको निर्भय योग सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए। लाखों के हैं रोग मिटाए, शोक करोड़ों के हैं छुड़ाए। अमृतमय प्रसाद जब देते, भक्त का रोग शोक हर लेते। जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है। उनका योग क्षेम वे रखते, वे न 3 तापों से तपते। धर्म का मार्ग मोक्ष वे पाते, आपद रोगों से बच जाते। सभी शिष्य रक्षा है पाते, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते।
सचमुच गुरु हैं दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 जो पाठ करेंगे, उनके सारे काज सरेंगे। रहे न चिंता दुख निराशा, होंगी पूर्ण सभी अभिलाषा। हरि ओम 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 हरि ओम। वरा भय दाता सद्गुरु, परमहि भक्त कृपाल। निश्चल प्रेम से जो भजे, साईं करे निहाल। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुबीर। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं संत कबीर जयंती विशेष सत्संग। संत कबीर के माता पिता नीरू और नीमा एक मुसलमान दंपति थे। इन्हें बालक कबीर एक तालाब के किनारे मिले थे। बचपन से ही बालक कबीर ने अपनी अजब गजब क्रियाकलाप से सबको हैरान कर दिया था। नीरू और नीमा जुल्हा का काम करते थे, मुसलमान दंपति। उनको कोई संतति नहीं थी और ये बालक देव योग से एक बड़े योगी सिद्ध के द्वारा प्रकट हुआ था। और फिर जिस महिला, जिस अप्सरा के द्वारा प्रकट हुआ था, उसने उस बालक को तालाब के किनारे रख दिया और उसकी देखभाल करती थी। नीरू और नीमा घूमने गए, सुबह सैर करने गए। कोमल बालक को देखकर उन्होंने उठा लिया और ले आए मुल्ला जी के पास कि आप देख बताइए, खुदा ताला ने हमारी प्रार्थनाएं, हमारी मन्नतें मान ली, स्वीकार कर ली, पूरी करने के लिए बालक दिया है। ये बालक गैबी ढंग से पड़ा था। मुल्ला जी देखते हैं, बालक को देखकर मुल्ला बड़ा प्रभावित होता है। बालक से पूछता है, बोल तू ही बता, तू कौन है, किसका जाया है। प्रतीचि नाम की अप्सरा और जोशी मठ में तप करने वाले जोगी को देव ने प्रेरणा किया था। उस जोगी का औरस हूं, प्रतीचि का पुत्र हूं, ऐसा वो नन्हा सुकुमार बोल पड़ा। उस बुद्धिमान मुल्ला ने अपना उर्दू फारसी जोड़ मिला के उस बालक का नाम रखा कबीर। वो बड़े हुए। अब मैं मुसलमान का बेटा हूँ, जुल्हा का बेटा हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं। वास्तव में तो मैं बेटा परमात्मा का हूँ और परमात्मा को पाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। बिना गुरु के मुझे ज्ञान कौन देगा। गुरु की खोज की। रामानंद स्वामी समर्थ गुरु है, उनके श्रीमुख से मंत्र मिलेगा तो मेरे संस्कार, जन्म जन्म के संस्कार कट जाएंगे और मेरा आत्म परमात्मा सामर्थ्य प्रकट होगा। लेकिन इस महापुरुष से दीक्षा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। घिरे रहते हैं पंडितों से, महापुरुषों से, साधु संतों से, और ये दीक्षा लेने वाले लोग बड़े योग्य होते, उन्हीं को दीक्षा मिलती है। मेरा तो धंधा रोजगार और माता पिता और जाति का ठिकाना नहीं। क्या करूं, कुछ भी हो लूंगा तो दीक्षा इस महापुरुष से ही लूंगा। उस बुद्धिमान युवक ने खोजा खोजा खोजा, एक आइडिया आई। रामानंद महाराज के आश्रम में पहुंचना या उनके निकट पहुंचना तो बस की बात नहीं है, लेकिन प्रभात को ये महापुरुष स्नान करने जाते। स्नान 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्रह्मवेताओं का ब्रह्म स्नान, ध्यान में से उठ, नींद में से उठे, अपना ब्रह्म ध्यान किया, शुद्ध बुद्ध स्वरूप का। दूसरा होता है
ऋषि स्नान, ऋषि मन ही मन तीर्थों का स्मरण करके आकाश में तारे हैं और नहा रहे हैं। तीसरा होता है तीर्थ स्नान, तीर्थों में जाकर स्नान किए। चौथा होता है देव स्नान, सूर्योदय के पहले ही देव का चिंतन करते स्नान किया। पांचवा होता है मानवी स्नान, सूरज उगने के पहले जहां तहां स्नान कर लिया, मानवी स्नान। पांचवा होता है दैत्य स्नान, उठे सूरज उग गया, चाय पिया, नाश्ता किया, जरा मुंह में आग लगाई, नाक से धुआं निकाला और बाद में नहाए, इसको दैत्य स्नान बोलते। कम से कम मानुषी स्नान कर लेना चाहिए, इससे सत्वगुण बढ़ता है, पुण्य भी बढ़ता है और स्वास्थ्य में मदद मिलती है। वो महापुरुष तो ब्रह्म स्नान भी करते थे, ऋषि स्नान भी करते थे। आकाश में तारे हैं, उस समय वे उठकर नदी में जाते, गंगा जी में, काशी में गंगा किनारे स्नान करने जाते। कबीर ने क्या करा, एक रात जगे और जहां से सीढ़ियां उतरते हैं गंगा में नहाने के लिए, उस जगह आसपास में घास की दीवार बांध दी, एक रास्ता रखा, दरवाजा जहां से ही गुजरना पड़े। खड़ाऊ का आवाज आते ही कबीर अंधेरी रात में पावड़ियों पर, पगथियों पर, सीढ़ी पर लेट गए। टाप 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 रामानंद के चरण पद चिन्ह आ रहे हैं। सीधे आए और कबीर के छाती पर एक पैर पड़ा और अचानक एक व्यक्ति पर पैर। रामानंदी संत सुबह सुबह उनके श्रीमुख से निकला राम राम। गुरु का चरण स्पर्श भी हो गया, राम राम मंत्र भी मिल गया। कबीर जी लग गए। कबीर जी लग गए तो कबीर जी का मूलाधार केंद्र रूपांतरित हुआ। कबीर जी थोड़े दिनों में बदल गए। उनका ढांचा बाहर का तो ज्यों का त्यों, लेकिन वाणी में आकर्षण हो गया। उनका ज्ञान उदय हुआ। कबीर जी को सुनकर लोग कबीर के पीछे पीछे घूमने लगे, कबीर के प्यारे हो गए। पंडितों ने कबीर को घेरा कि तू निगुरा आदमी मुसलमान का है कि जुल्हा का है कि किसका है, नीरू का, नीमा का दिखता है, किसका है पता नहीं, तू कैसे धर्म का उपदेश करता है। बोले मैं निगुरा नहीं, मेरे गुरुदेव है रामानंद स्वामी। बोले तेरे जैसे को रामानंद दीक्षा देंगे, अपनी दीक्षा परंपरा थोड़े खराब करेंगे, तेरे जैसे को देंगे। झूठ बोलता है। कबीर ने बोला सत्य बोलता हूँ। रामानंद के पास गए, रामानंद को तो पता भी नहीं। अब पूरी काशी में होहाप होने लगा कि गुरु सच्चा कि चेला सच्चा। चेला बोलता है मेरे गुरुदेव वो है और दीक्षा ली है, और गुरु बोलते मैंने दीक्षा नहीं दी, और गुरु जी झूठ बोले ये संभव नहीं, और चेला में योग्यता है इसका भी अस्वीकार नहीं कर सकते। आखिर गुरु जी ने कहा भाई गुरु चेले की चर्चा कुछ हित के लिए करो, समाज की श्रद्धा तोड़ने के लिए अगर संतों की चर्चा करते तो पाप के भागी बनोगे। किसी की श्रद्धा बनाना तो पुण्य है, उसकी श्रद्धा तोड़ना महापाप है। किसी की श्रद्धा छीनना या श्रद्धा तोड़ना बहुत पाप माना जाता है। रामानंद स्वामी ने कहा कि पंडितों, जिसने लिया है मेरे से दीक्षा उसको आमने सामने कर दो, हो जाए छुट्टी। लोगों की श्रद्धा के साथ क्यों खेलते हो। महाराज कबीर जी और रामानंद स्वामी आमने सामने हो जाए। रामानंद आश्रम में कोरट का आयोजन हुआ। रामानंद मंच पे बैठे, सामने कटघरा खड़ा कर दिया। पूरे काशी के मूर्धन्य पंडित इकट्ठे हो गए। महाराज कबीर जी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया और वो पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। कबीर जी बोलते सामने विराजमान गुरुदेव हमारे रामानंद प्रभु। रामानंद बोलता है अरे तू मेरा चेला है। जी गुरुदेव, मैंने तेरे को दीक्षा दिया है। जी गुरुदेव, इधर आओ इधर आओ। नजीक आया। अब रामानंद स्वामियों का, रामानंदी संतों का स्वभाव होता है, भोजन भी करेंगे नहीं तो परोसेंगे रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम। निमक को निमक नहीं बोलेंगे, राम रस। अब निमक को राम रस बोलते तो फिर क्या वो राम सब में जोड़ देंगे। उठाया, खड़ाऊ पड़ा था इधर, खड़ा उठाया। बोले मैंने तेरे को दीक्षा दिया। हाँ गुरु जी। माँ और गुरु, हाथ तो चलता है 2 किले का, लेकिन लगने पर 2 तोले का हो जाता है। उठाई खड़ाऊ और दे मार रहे,
चली तो जोर से, लेकिन सिर पे कहीं बेचारे को चोट न लग जाए। वो भी संत का हृदय तो है। राम राम राम, मैंने तेरे को दीक्षा दी। बोले गुरुजी वो दीक्षा कच्ची तो ये तो पक्की, वो झूठी तो ये तो सच्ची गुरुदेव। अरे सत्पुरुषों से मार खा के भी भगवान का मंत्र दीक्षा मिलता है तो सौदा सस्ता है। अगर प्यार से मिलता है तो कहना ही क्या है। कबीर जी कहते हैं, साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी, दिल की चुनरिया रंग दी। साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं दिन दिन होत सुरंग। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग, साहेब है मेरो रंग रेज, चुनरी मोरी रंग। प्रश्नोत्तरी। कबीर जी ने दरवाजे के बाहर सुअर क्यों बांध दिया? गुरु पादुका को नमस्कार करने से क्या लाभ होता है? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सनातन धर्म पर्यावरण की रक्षा कैसे करती है? भुजंग आसन से क्या लाभ होता है? गर्मी के प्रभाव से सुरक्षा हेतु प्रकृति ने क्या उपहार दिए हैं? सबसे बड़ा धनी कौन है? सोमवार को क्या करना चाहिए? सत्संग के अनुसार संत कबीर जी के माता पिता कौन थे? सत्संग के अनुसार स्नान कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते। जय शिवोकारा प्रभुधर शिवोकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करबाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करपथे सुकपट्टलु चक्र त्रिशूल धरिता, जग हरता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एक है। ओंकार जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनोहरि। इस आरती में आया ब्रह्मा विष्णु महेश, ये छोटी मति के लोग तीनों को अलग मानते, तीनों ओमकार स्वरूप एक है। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है, भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का पहला सोपान संतों का संग करना है।